दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं या फिर ज़्यादा पैसे बचाते हैं, उनके लिए उन पैसों से और अधिक पैसे कमाने के काफ़ी सारे निवेश साधन हैं। लेकिन दिक्कत उनके लिए होती है जिनकी कमाई कम होती है, या फिर जो बहुत कम पैसे बचा पाते हैं, या फिर जिनका जैसे तैसे गुजर बसर चलता है। तो अगर आप कम पैसे कमाते हैं तो हर महीने कम से कम 100 रुपये बचा करके भी आप मैच्योरिटी तक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डाकघर रेकरिंग डिपॉजिट, जिसका कि नाम बदल करके नेशनल सेविंग्स रेकरिंग डिपॉजिट कर दिया गया है, उसमें आप हर महीने कम से कम 100 रुपये लगा करके मैच्योरिटी तक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 के दौरान पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता खुलवाते हैं तो आपको हर महीने, हर साल 5.8% ब्याज मिलेगा, और ब्याज हर 3 महीने पर सेविंग्स अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए हम पोस्ट ऑफिस आरडी की खास खास बातों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि कौन लोग इसमें खाता खुलवा सकते हैं, कम से कम कितना जमा करना पड़ेगा, मैच्योरिटी पर पैसे कैसे मिलेंगे, मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने के क्या नियम है, अगर आप किस्त जमा नहीं कर पाते हैं समय पर तो क्या प्रावधान है, लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आरडी जमा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करते हैं। या फिर अगर खाता धारक की मौत हो जाती है तो नॉमिनी या फिर कानूनी वारिस, या फिर अगर नॉमिनी और कानूनी वारिस नहीं है उस खाता का तो उनके कानूनी वारिस कैसे पैसे निकालेंगे, इन सब बातों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि खाता कौन खुलवा सकता है। तो सबसे पहले मैं साफ कर दूं कि एनआरआई पोस्ट ऑफिस आरडी नहीं खुलवा सकता है। तो सिंगल जो अडल्ट होता है, एकल वयस्क, जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो, वो खाता खुलवा सकते हैं। अगर ज्वाइंट खाता खुलवाना हो तो 3 व्यक्ति तक ज्वाइंट खाता खुलवा सकते हैं, और वयस्क होने चाहिए, मैंने तीनों की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। नाबालिग की ओर से एक अभिभावक खाता खुलवाएगा। नाबालिग मतलब 18 साल या उससे कम उम्र वाले, जो कि अनसाउंड माइंड के होते हैं, उनकी तरफ से कानूनी अभिभावक खाता खुलवा सकते हैं, नेचुरल अभिभावक या फिर कानूनी अभिभावक। नाबालिग जिनकी उम्र 10 साल से अधिक हो वो अपने नाम से खाता खुलवा सकता है, यानी 10 साल और 18 साल के बीच का जो नाबालिग है वो पोस्ट ऑफिस में अपने नाम से आरडी खाता खुलवा सकता है, ऑपरेट कर सकता है। अधिक से अधिक कितना खाता खोल सकते हैं, तो अधिक से अधिक खाता खोलने की कोई सीमा नहीं है, जितनी मर्जी हो उतना खाता आप खुलवा सकते हैं। और 100 रुपया तो कम से कम निवेश करना पड़ेगा, और अधिक से अधिक आप जितनी मर्जी हो उतना भी निवेश कर सकते हैं हर महीने। और 100 रुपये के बाद हर महीने 10 रुपये के गुणकों में कोई भी राशि आप निवेश कर सकते हैं, 110, 120, 130, 140, 150, कुछ भी कर सकते हैं। अब पैसे मतलब खाता खुलवाएंगे तो पैसे कैसे जमा करना है, तो नकदी भी जमा कर सकते हैं और चेक के जरिए भी खाता खोल सकते हैं। चेक की जमा की तारीख ही चेक की मंजूरी की तारीख होगी। मासिक जमा के लिए कम से कम 100 रुपये और उससे अधिक न्यूनतम में 10 रुपये के गुणक में। यदि कैलेंडर माह की 15 तारीख तक खाता खोला जाता है तो बाद में माह के 15वें दिन तक जमा किया जाएगा किस्त। अगर खाता एक कैलेंडर माह के 16वें दिन और अंतिम कार्य दिवस के बीच खोला जाता है तो बाद में माह के अंतिम कार्य दिवस तक जमा किया जाएगा। यानी आरडी और एफडी में फर्क होता है। एफडी में एक बार में ही पैसे निवेश कर दिया जाता है, लेकिन आरडी में हर महीने की निर्धारित तारीख को या हर तिमाही की निर्धारित तारीख को पैसे जमा करना होता है। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपको फिर जुर्माना देना होगा। तो जुर्माने के क्या नियम है पोस्ट ऑफिस आरडी में, वो भी जान लीजिए। अगर आप निर्धारित तारीख को किसी दूसरे महीने पैसे नहीं जमा करते हैं तो अगले महीने आपको हर 100 रुपये के लिए 1 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का आपका खाता है हर महीने जमा करने का, और आपने अगले महीने नहीं जमा किया तो 100 रुपये पर 1 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर 200 है तो 2 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर 300 जमा करते हैं तो 3 रुपये जुर्माना लगेगा। इस तरह से जितनी रकम आप जमा करते हैं उसके हिसाब से ये जुर्माना देना होगा। तो जुर्माने के भी नियम है, और पोस्ट ऑफिस में आरडी खोलने के पहले जुर्माने के नियमों के बारे में आप वहां से जानकारी ले लें और विस्तार से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब है एडवांस जमा। एडवांस जमा पोस्ट ऑफिस आरडी की एक और अच्छी बात है। यदि आरडी खाता बंद नहीं किया जाता है तो किसी खाते में 5 वर्ष तक अग्रिम जमा किया जा सकता है, एडवांस में निर्धारित तारीख से पहले ही।
कम से कम 6 किस्तों की अग्रिम जमा पर छूट भी दी जाती है। ठीक है ना। तो हर 100 रुपये मूल वर्ग पर 10 रुपए की छूट देती है 6 महीने के लिए। अगर मान लिया कि आपने 6 महीने का एडवांस में जमा कर दिया और हर महीने आप 100 रुपये जमा करते हैं तो छूट मिलेगी आपको 10 रुपये 100 रुपये के मूल वर्ग पर। और अगर 12 महीने का एडवांस जमा करते हैं तो 40 रुपये की छूट मिलेगी 100 रुपये के निवेश पर। अगर 200 है तो और ज्यादा छूट मिलेगी, अगर 1000 जमा करते हैं तो और ज्यादा छूट मिलेगी, अगर लाख जमा करते हैं हर महीने और एडवांस में ही जमा कर देते हैं तो और ज्यादा छूट मिलेगी। यानी ये सुविधा आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ पोस्ट ऑफिस आरडी में ही मिलेगी। तो अच्छी खासी बात है पोस्ट ऑफिस आरडी की कि एडवांस में जमा करते हैं तो छूट मिलती है। लोन, कई बार आप लोन की जरूरत हर किसी को पड़ती है, इमरजेंसी में पड़ जाती है, कोई जरूरी काम से पड़ जाता है। तो ऐसे में आपके पास दो विकल्प रहते हैं, या तो आप आरडी तोड़वा लें या फिर आरडी के अगेंस्ट में आप लोन लें। तो आप आरडी के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं। तो लोन के क्या प्रावधान है वो भी जान लेना जरूरी है। 12 किस्तों को जमा करने और खाते को 1 वर्ष तक चालू रखने के बाद बंद नहीं किया गया तो जमाकर्ता खाते में शेष ऋण का 50% तक ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपने 12 महीने में 100 रुपये जमा करते 1200 आपका हुआ 12 महीने में, तो उसका 50% आप ले सकते हैं 1 साल के बाद। ऋण जो है एक मुश्त ले सकते हैं या फिर समान मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। एक बार भी ऋण आप चुका सकते हैं या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके भी आप ऋण चुका सकते हैं। ऋण पर ब्याज आरडी खाते पर लागू ब्याज दर का 2% ज्यादा लागू होगा। मान लिया कि अगर जनवरी फरवरी मार्च में आप आरडी खाता शुरू करते हैं जो कि 5.8% ब्याज मिल रहा है, तो अगर आप इस खाते पर लोन लेते हैं तो लोन के लिए आपको ब्याज चुकाना होगा 5.8 और +2 यानी 7.8% हर साल। तो आप एक बार में भी लोन चुका सकते हैं या फिर मासिक किस्तों में लोन चुका सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है पोस्ट ऑफिस आरडी की। यदि परिपक्वता तक ऋण नहीं चुकाया जाता है तो आरडी खाते के परिपक्वता मूल्य से ऋण और ब्याज काट लिया जाएगा। मतलब अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो जब मैच्योर होगा आपका पैसा और जब आपको पैसे मिलने लगेंगे तो उस समय आपने जो लोन लिया है उसकी मूलधन और ब्याज मिला करके उसमें से घटा लिया जाएगा और बाकी के पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ ऋण आवेदन पत्र जमा करके ऋण लिया जा सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है लोन लेना, आप एक फॉर्म भर दीजिए, आपको लोन वहां से मिल जाएगा। अब सवाल है कि अगर समय से पहले खाता बंद करते हैं यानी प्री मैच्योर क्लोजर, संबंधित डाकघर में निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके खाता खोलने की तारीख से 3 साल बाद आरडी खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। यदि खाता परिपक्वता से 1 दिन पूर्व भी बंद किया जाता है तो डाकघर बचत खाता ब्याज दर लागू होगी, यानी कम ब्याज मिलेगा। डाकघर बचत खाता ब्याज अभी 4% है, जबकि आरडी पर आपको 5.8% ब्याज मिल रहा है अभी, यानी कुल मिलाकर के 1.8% का आपको नुकसान होगा अगर मैच्योरिटी डेट से 1 दिन पहले भी बंद करते हैं। तो समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि अग्रिम जमा नहीं किया गया हो। मैच्योरिटी, खाता खोलने की तिथि से 5 वर्ष यानी 60 मासिक जमा आपको करने ही करने हैं। मैच्योरिटी अवधि है 5 साल। संबंधित डाकघर में आवेदन देकर खाते को आगे 5 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है अगर मैच्योर हो गया तो। विस्तार के दौरान लागू ब्याज दर वह ब्याज दर होगी जिस पर मूल रूप से खाता खोला गया था। मान लिया कि 5.8% सालाना ब्याज पर आपने खाता खोला था और जब मैच्योरिटी के बाद और 5 साल बढ़ाएंगे तो उस पर भी आपको 5.8% सालाना ब्याज मिलेगा। ये नियम है। एक्सटेंशन की अवधि के दौरान विस्तारित खाते को किसी भी समय बंद किया जा सकता है। इसमें मैच्योरिटी जैसा कोई प्रावधान नहीं है। पूर्ण वर्षों के लिए आरडी ब्याज दर लागू होगी और 1 वर्ष से कम अवधि के लिए पोस्ट ऑफिस बचत खाता ब्याज दर लागू होगी। आरडी खाते को परिपक्वता की तारीख से 5 साल तक बिना जमा के भी रखा जा सकता है, लेकिन उस पर आपको सेविंग्स अकाउंट वाला ब्याज मिलेगा यानी कम ब्याज मिलेगा। अगर सवाल है कि खाता धारक की मृत्यु पर चुकौती के क्या नियम है, मैंने जो खाता धारक है उनकी मौत हो जाए तो क्या है, तो दावे की मंजूरी के बाद नामांकित यानी जो नॉमिनी है या फिर जो कानूनी उत्तराधिकारी है वो संबंधित डाकघर में आवेदन जमा करके परिपक्वता तक आरडी खाता जारी रख सकता है। अगर आप जो नॉमिनी है या फिर कानूनी वारिस से चाहता है कि हम खाते को जारी रखें तो एक फॉर्म भरना होगा और खाते को जारी रख सकता है। और पैसे निकालने के क्या नियम है नॉमिनी द्वारा वो भी आप जान लीजिए।
नामांकन की सुविधा होती है, खाता खोलने के समय में ही नामांकन की सुविधा होती है और अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि नामांकन का जो कॉलम है उसको आपको खाली छोड़ना, किसी न किसी को नॉमिनी बनाना ही है और कम से कम 4 लोगों को आप नॉमिनी बना सकते हैं और खाते को ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं एक डाकघर से। हाँ चलिए, तो जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में भुगतान निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। पहला क्या है? नॉमिनी। नॉमिनी अगर आप घर खरीदते हैं, अगर आप एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं, सोना खरीदते हैं, ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, शेयर बाजार में एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उन सब में नॉमिनी का नाम देना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपके जो पैसे हैं, आपकी जो मेहनत है, वो सही व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाता है नॉमिनी बनाने पर। अगर नॉमिनी नहीं बनाते हैं या फिर आपका कोई वसीयतनामा भी नहीं है तो फिर सही व्यक्ति तक आपकी दौलत पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को, आपके नॉमिनी को या आपके कानूनी वारिस को। तो आप कहीं पर भी खुलवाते हैं अकाउंट वगैरह तो वहां पर नॉमिनी जरूर बना दें या फिर वसीयतनामा आप जरूर तैयार कर लें जिसमें कि आपके पूरी दौलत किसको देना है उसका जिक्र होना चाहिए। तो नामांकन, जिनको नॉमिनी उसके लिए क्या प्रावधान है? तो नामांकित जो नॉमिनी है वो संबंधित डाकघर में जाएगा और वहां पर जरूरी दस्तावेज जमा करेगा, जैसे कि दावा प्रपत्र, क्लेम फॉर्म रहता है वो जमा करना पड़ेगा सही सही भर करके। इसके अलावा खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके अलावा पासबुक या प्रमाण पत्र, या इसके बाद नामांकित का पहचान, नॉमिनी की पहचान और पता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और 2 गवाहों के पहचान और पता भी देने पड़ेंगे नॉमिनी को दावा करने के लिए। और जो कानूनी वारिस है उनके लिए क्या प्रावधान है? जैसे कि वसीयतनामा में कानूनी वारिस का जिक्र होता है या फिर प्रशासन का पत्र या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, इस तरह के जो चीजें होती है, अगर उनको खाता धारक की संपत्ति या आरडी के पैसे लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो उनको भी क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा जिस डाकघर में आरडी खाता है वहां पर जाकर के। इसके अलावा कानूनी साक्ष्य की मूल्य या प्रमाणित प्रति देनी पड़ेगी, खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, कानूनी साक्ष्य की मूल्य या प्रमाणित प्रति मतलब कि वसीयतनामा देना पड़ेगा, रजिस्टर्ड वसीयतनामा देना पड़ेगा, या फिर प्रशासन का कोई पत्र देना पड़ेगा या फिर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके अलावा खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, पासबुक या प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, नॉमिनी की पहचान और पता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, फिर 2 गवाहों के पहचान और पता प्रमाण देने पड़ेंगे। यानी आपको क्लेम लेने के लिए 2 गवाहों के पहचान और प्रमाण पत्र देना जरूरी है। अब कई बार क्या होता है कि जो लोग आरडी करते हैं, एफडी करते हैं या फिर डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, वो न तो नॉमिनी का नाम देते हैं और न ही अपना वसीयतनामा बना करके किसी को अपने बाद दौलत किसको सौंपना इसकी जानकारी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रावधान है? तो 5 लाख रुपए तक का क्या प्रावधान है? इसमें क्या है कि जो कानूनी वारिस है या फिर जो नॉमिनी है वो उस पोस्ट ऑफिस में जाकर के जहां पर आरडी खाता है वहां पर क्लेम फॉर्म भरेगा। इसके अलावा खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र देगा, इसके अलावा पासबुक या प्रमाण पत्र देगा, शपथ पत्र फॉर्म 13 भरना पड़ेगा, अस्वीकरण का पत्र फॉर्म 14 भरना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति पत्र फॉर्म 15 भरना पड़ेगा, दावा करने वाले का पहचान और पता प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, 2 गवाहों की पहचान और पता प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति देनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आरडी खाता धारक की मौत हो जाए तो नॉमिनी या फिर जो कानूनी वारिस होते हैं वो कैसे उनके पैसे हासिल करें इसकी भी जानकारी आपको मैंने दी। आपको मैं एक बात और बता दूं कि आप घर बैठे ही पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता का संचालन कर सकते हैं, आरडी खाते में पैसे लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको किसी पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खुलवाना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस जो है उसने घर बैठे आरडी, एफडी, पीपीएफ खोलने के लिए एक अलग से वेबसाइट बनाया है और वेबसाइट का एड्रेस है ebanking.indiapost.gov.in। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही घर बैठे एफडी और आरडी में पैसे कैसे लगाए उसकी पूरी जानकारी के संबंध में भी एक वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो 100 रुपये जमा करके भी आप अच्छा खासा पैसा कमाएं, पैसा से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार।